तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, यही आज की रीडिंग का टॉपिक है। तो आपको जिस भी पर्सन के ऊपर डाउट है उस पर्सन को आप थर्ड पार्टी समझ सकते हैं और ये देखते हैं कि आपके पर्सन का उस पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप है, अभी क्या चल रहा है दोनों के बीच। ठीक है गाइस, तो यस, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, और अगर होती है तो ठीक है बात, नहीं होती है तो कोई और रीडिंग होगी आपकी। और अगर आपको पक्का पता है कोई पर्सन जिनके साथ आपके पर्सन का कभी था या हो सकता है, तो ही आप इस रीडिंग को देखिए। ठीक है, तो बिल्कुल जानने की कोशिश करते हैं कि आप के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है फिलहाल। तो yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो एक हाईलाइटेड एनर्जी देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या है उस थर्ड पार्टी के लिए। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। ये एंड आ गया है, तो एंड से तो ऐसा लग रहा है भाई कि या तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कोई एंडिंग हो चुकी है, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कुछ एंड करना चाह रहे हैं। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। तो ये देखते हैं कि थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ क्या हाईलाइटेड एनर्जी शो कर रहा है ये आज का रीडिंग सेशन। तो थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पर्सन को लेके क्या है। थॉट प्रोसेस तो उनके दिल और दिमाग में कुछ चल रहा तो है आपके पर्सन को लेके, क्या चल रहा है वो तो नहीं मालूम, लेकिन हम हाँ देख सकते हैं किससे, टैरो कार्ड से, है ना। तो चलो अब टैरो की हेल्प से ये सारी एनर्जी को डिकोड करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये है कार्ड्स और ये है हमारी शफलिंग। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में आखिर क्या चल रहा है। हाईलाइटेड एनर्जी तो एंड बता रहा है, एंडिंग बता रहा है, या एंड होने वाला है या हो चुका है, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो बता रहा है दोनों के बीच में। ये भी हो सकता है दोनों कुछ काम करते हैं और अब काम करना बंद कर दिया दोनों ने साथ में, ये भी हो सकता है। या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप होगी तो वो भी एंड हो गई होगी। ठीक है, अगर कोई फ्रेंडशिप जोन में होंगी तो वो फ्रेंडशिप तक उनकी एंड हो चुकी है, ये भी हो सकता है। तो बहरहाल जो भी है, आपको सिर्फ हाईलाइटेड एनर्जी से खुशी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, सही बात है। एंड हो गया है तो अच्छी बात है। तो फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन की रिलेशनशिप स्टेटस विथ थर्ड पार्टी। ये देखिए एंडिंग का कार्ड तो आ गया है, ये है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये देखिए चले गए हैं आपके पर्सन उनकी लाइफ से, ऐसा दिख रहा है। एट ऑफ कप्स, एक कुछ वक्त जरूर गुजारा उन्होंने, ऐसा लग रहा है उनके साथ, लेकिन वो अब एंड हो चुका है। चले गए हैं आपके पर्सन, या जा रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं। बिल्कुल और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जूते खा के जा रहे हैं आपके पर्सन, थर्ड पार्टी की तरफ से दिख रहा है। बुरी तरीके से थर्ड पार्टी ने उनको रिप ऑफ कर दिया है, और पैसों से, कपड़ों लत्तों, इज्जत, सब से ऐसा ही दिख रहा है। उनकी इज्जत तक उतार दी, उनके पैसे तक लूट लिए और उन्हें ऐसा भिखारी बना के छोड़ दिया है। तो आपके पर्सन चले जा रहे हैं ऐसे भीख मंगों की तरह। ये आ रहा है मैजिशियन, लेकिन आपके पर्सन जरूर बदला लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है उनसे। बिल्कुल बदले लेने की सोच में आपके पर्सन, और हो सकता है आपके पर्सन ने अगर उन्हें कोई गिफ्ट वगैरह दिया होगा तो आपके पर्सन उनसे वो सारे गिफ्ट विफ्ट छीन लेंगे, मुझे ऐसा ही लग रहा है। ये आया है एम्प्रेस।
तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने उस इंसान के ऊपर काफी दौलत लुटाई है। ये एम्परर भी आ गया, देखिए। तो ये जो है एम्परर और एम्प्रेस जो थे, ये या तो इस किस्म की रिलेशनशिप में थे कि दोनों एक दूसरे को अपना काउंटर पार्ट समझते थे, या तो ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, या फिर ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहते थे, कुछ भी हो सकता है। और अब इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ इस किस्म का हो गया है कि यहाँ पर एक बंदा तो बिल्कुल छोड़ के जा रहा है। वजह यही है कि अगले बंदे ने उसे बहुत बुरी तरीके से लूटा है, और अब आपके पर्सन ने ठान लिया है कि वो किसी तरीके से वो सारी चीज़ें जो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के ऊपर लुटाया था, वो सारी चीज़ें वो उनसे हासिल करके रहेंगी, यही दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों के लिए खुशी की ही बात है। तो ये एम्परर और एम्प्रेस जो हैं, इनका रिलेशनशिप स्टेटस देखते हैं कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, या फिर ये किसी और से मैरिड है, ये किसी और से मैरिड है, और ये बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। ये देख लेते हैं। तो ये आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये लोग साथ में काम करते हैं, ये तो समझ में आ गया है। दे बोथ वर्क टुगेदर। और ये आया है जजमेंट। तो जजमेंट से ऐसा लगता है कि ये दोनों आपस में बात करके ही एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। दोनों ने शायद बातचीत कर ली है आपस में एक दूसरे से कि दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है, और वो दोनों एक दूसरे से पार्ट ऑफ होना चाहते हैं। तो ये म्यूचुअल कम्युनिकेशन के तहत ही ये सेपरेशन हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसीलिए यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी आई है कि दोनों अपने आप को एक दूसरे से कम नहीं समझते हैं, और यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही दोनों का सेपरेशन हुआ है। फिर भी इन दोनों की रिलेशनशिप स्टेटस क्या है देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में फाइट बहुत होता है, और वो फाइट ही वजह बनी है ये दोनों की सेपरेशन की। दोनों को डाउट है कि एम्परर को डाउट है एम्प्रेस पे कि वो किसी और के साथ है, और एम्प्रेस को डाउट है एम्परर पे कि वो किसी और के साथ है। इसी वजह से दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई है, और दोनों ने सोचा है कि अगर दोनों भी एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई और इंटरेस्टेड है, तो बेटर रहेगा कि दोनों पार्ट ऑफ हो जाएं। फिर भी इनकी रिलेशनशिप स्टेटस नहीं आ रही है, ये किस रिश्ते से एक दूसरे के साथ हैं। ये इन दोनों का रिलेशनशिप इल्लीगल रिलेशनशिप था, मतलब ये हस्बैंड एंड वाइफ तो बिल्कुल नहीं है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है, जहाँ पर ये दोनों शायद अट्रैक्टेड थे एक दूसरे के साथ, कुछ वक्त इन्होंने गुजारा, लेकिन अब इन दोनों के बीच में बिल्कुल एंड हो चुका है। और एंडिंग की वजह है कि यहाँ पर किसी एक ने किसी दूसरे को काफ़ी बुरी तरीके से लूटा है। हो सकता है कि आपके पर्सन को लूटा गया हो, या फिर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को लूटा है। बहरहाल जो भी हो ये है, लेकिन यहाँ पर जिसने भी जिसको लूटा है वो इंसान अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। सेकेंडली, जो भी गिफ्ट्स आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को दिए, या फिर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को दिए, आई डोंट नो क्या है ये स्टेटस, लेकिन मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है आपके पर्सन ही है जो लौट के बुद्धू घर को आए, जूते खा के ही दिख रहे हैं मुझे, और उन्हीं को लूटा है थर्ड पार्टी ने। और आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं कि वो सारा माल जो उन्होंने थर्ड पार्टी पर लुटाया वो कैसे वापस लिया जाए। तो इन दोनों की आपस में बातचीत होगी, झगड़े फसाद जो थे इनके, जो इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर अपना फाइनेंसेस लुटाया होगा, या फिर ये दोनों एक साथ अगर काम करते होंगे, अगर ये दोनों पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे थे जिसमें इनके साथ एक और थर्ड पार्टी थी, मतलब एक और इंसान था, 3 लोग मिलके अगर
ये कोई बिजनेस कर रहे थे या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो आपस में इनकी काफ़ी सारी बड़ी लड़ाइयाँ हुई है। किसी ने किसी को काफ़ी डिसीव किया है, बिट्रे किया है पैसों के मामले को लेकर, तो यहाँ पर इसी वजह से ये दोनों का सेपरेशन हो रहा है। और वजह एक और इन दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। इन दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ है, पैसों को लेके सेपरेशन हुआ है। कोई प्रोजेक्ट था जिसमें साथ में ये लोग काम कर रहे थे, वहीं पर ही इन्हें नुकसान मिला है। इसी वजह से ये दोनों अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर रहे थे, मतलब बिजनेस कर रहे थे साथ में, या फिर किसी किसी का ये भी हो सकता है बिजनेस के साथ साथ इनका रोमांटिक रिलेशनशिप भी था, इसीलिए ये एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी आई है। रोमांटिक रिलेशनशिप भी था और वो बिजनेस पार्टनरशिप इनकी ब्रेक हो चुकी है, और वजह उसकी आउटसाइड एंटिटीज हो सकती है। कोई किसी को धोखा दे रहा था, आपके पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप में था और कहीं और भी रिलेशनशिप में था, ये वजह है जिसकी वजह से ये दोनों की ये रिलेशनशिप एंड हो रही है या हो चुकी है, क्योंकि आपके पर्सन तो निकल चुके हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के चांसेस भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके बाद ही फाइट एंड देन ये आया है। तो रिकन्सिलिएशन अगर कोई चाहेगा भी यहाँ पर, तो दोबारा से ये लोग एक दूसरे को फिर से बिट्रे कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिट्रेल की एनर्जी आई हुई है यहाँ पे। तो इनका मामला तो ख़त्म हो चुका है, या अगर नहीं है तो ख़त्म हो जाएगा। और अगर दोबारा कभी शुरू भी होता है तो फिर से ये लोग एक दूसरे को चीट ही करेंगे, कोई ना कोई किसी को चीट करेगा, यही दिखाई दे रहा है। तो एंड ऑफ द लव स्टोरी ऑफ थर्ड पार्टी एंड योर पर्सन। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो, ये हो गया आपका बड़ा अच्छा वाला रीडिंग सेशन। अब ये देखते हैं कोई एडवाइस है आपके लिए, यूनिवर्स दे रही है। तो एडवाइस तो ये है कि ये देखिए, जो आप अपने आप को ही धोखा देते हैं, अपने आपको पता है कि आपको ये जो एनर्जी है ना, जो अटैचमेंट है उस पर्सन के लिए, वो अटैचमेंट से आपको निकलना है। या फिर वो पैसों को लेके जो अटैचमेंट था कि आप दोनों साथ में काम करेंगे तो बड़े करोड़ों कमाएंगे, वो अटैचमेंट से आपको निकलना है, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलना है इसमें। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है, और दोबारा मैं आपको फिर मिलूंगी। तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज हु हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल मेरू, सो प्लीज ट्राई टू शेयर माय चैनल लिंक विद एवरीवन, like my video, share my video, and also leave a comment or two in the comment section. And if you like the video, please do hit the like button. और जब तक मैं आपको मिलती हूँ दोबारा, प्लीज डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा।